hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So today's topic is MSc केमिस्ट्री थर्ड सेम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के। ठीक है, आज का जो सब्जेक्ट रहेगा वीडियो का वो है पॉलीमर्स। ठीक है, जो कि हमारा पेपर 5th है, जो कि ऑप्शनल पेपर होता है ये। तो इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं यूनिट वाइज। और ये जो सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के ही क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। सो यूनिट 1 हम देखते हैं कि कौन सी है। तो यूनिट 1 का जो नेम है वो है बेसिक्स। ठीक है, अब इस यूनिट के जो टोटल जो टॉपिक रहेंगे वो 5 टॉपिक रहेंगे। तो क्वेश्चन 1 हम देखते हैं कि कौन सा है। तो क्वेश्चन 1 है हमारा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसकी आपको कंडीशन और एग्जाम्पल भी बताने हैं। क्वेश्चन 2 जो रहेगा हमारा वो शॉर्ट नोट में ही आपको पूछा जाता है। तो ए है चेन पॉलीमराइजेशन एंड बी है कोपॉलीमराइजेशन। ये शॉर्ट नोट के ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेगा वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, जिसकी आपको इंपॉर्टेंस बतानी है, एग्जांपल्स बताने हैं और रिएक्शन भी बताने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जो भी शॉर्ट नोट में ही पूछा जाता है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी। तो वो कौन सा है, वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसकी आपको मैकेनिज्म बतानी होगी और एग्जांपल भी बताना है। ठीक है, एंड देन सबसे लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 5 टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है लीनियर ब्रांच और नेटवर्क पॉलीमर। ये जो पॉलीमर्स के टाइप्स रहेंगे, ठीक है, और इनके आपको क्या बताने हैं, एग्जाम्पल भी बताने होंगे। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा इस वाली यूनिट से वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे ही इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। सो यूनिट 2 है हमारी, जिसका नेम है पॉलीमर कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, इसके जो टोटल जो टॉपिक रहेंगे इस यूनिट के वो 4 टॉपिक रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं क्वेश्चन 1 कौन सा है हमारा। तो क्वेश्चन 1 है हमारा पॉली डिस्पर्जन और पॉली डिस्पर्सिटी। ठीक है, इसके आपको सिग्निफिकेंट भी बताने हैं और इंडेक्स भी बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा हमारा वो है एंड ग्रुप एनालिसिस। ओके, एंड देन क्वेश्चन 3 जो है हमारा वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है क्वेश्चन डिटरमाइनेशन ऑफ मॉलिक्यूल वेट ऑफ पॉलीमर्स। इसकी एनी 2 मेथड, कोई 2 मेथड बतानी है आपने। ठीक है, और मेथड का नाम नहीं आता है तो आप कोई सी भी मेथड बता सकते हो। अगर आपको मेथड का नेम मेंशन कर रखा है तो आपको वही लिखनी होगी। जैसे इसमें लिख रखा है कि विस्कोमेट्री और ऑस्मोमेट्री बताना है, तो ये मेथड का ही नाम है। ठीक है, एंड देन आपको मेजरिंग भी बतानी है इसकी और सिग्निफिकेंस भी बताने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4 वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन वेट एवरेज एंड नंबर एवरेज मॉलिक्यूल वेट विथ एग्जाम्पल भी आपको इसके बताने। एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो एग्जाम के अंदर 6 से 7 बार पूछे गए हैं, रिपीटेड बार। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो यूनिट 3 है हमारी, जिसका नेम है एनालिसिस एंड टेस्टिंग ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, इस यूनिट के जो टोटल जो टॉपिक रहेंगे वो 5 टॉपिक रहेंगे इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन 1 कौन सा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा रहेगा वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है टर्म्स फैटिग्यू इम्पैक्ट एंड टीयर रेजिस्टेंट विथ एग्जाम्पल भी बताने हैं ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स के इसके अंदर आपको फिजिकल लाइट और स्ट्रेंथ भी बतानी होगी इस टॉपिक की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो है हार्डनेस एंड एबर्जन रेजिस्टेंट ऑफ पॉलीमर्स। एंड देन सबसे लास्ट जो टॉपिक है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 वो है थर्मल एंड केमिकल एनालिसिस ऑफ पॉलीमर्स। तो ये 5 टॉपिक रहेंगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 से 4 बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। और यूनिट 4 हम देखते हैं, जिसका नेम है पॉलीमर प्रोसेसिंग। ठीक है, इस यूनिट के जो टोटल जो टॉपिक रहेंगे वो 5 टॉपिक रहेंगे इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं कि टॉपिक 1 कौन सा है, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा लेस ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा होमो एंड हेट्रो एटोमिक पॉलीमर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा बोरेजिन, जिसका आपको स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन तीनों आपने करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, जिसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा सबसे लास्ट जो टॉपिक है हमारा 5 वो है शॉर्ट नोट। ये आपको शॉर्ट नोट में ही आता है, तो वो है कार्बोबोरॉन्स। ठीक है, जिसका आपको स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज तीनों करनी है। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं
ठीक है। और देन जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो रहेगा वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 4 से 5 बार एग्जाम में आया हुआ है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो यूनिट 5 हम देखते हैं जिसका नेम क्या है। तो यूनिट 5 का नेम है हमारा स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर्स। इस यूनिट के जो टोटल जो टॉपिक रहेंगे वो 5 टॉपिक रहेंगे इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं क्वेश्चन 1 कौन सा है हमारा, टॉपिक 1 कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा पॉलीफॉस्फेट, ठीक है, जिसका आपको स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी बतानी होगी। एंड देन एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर्स भी आपने बताना है, ठीक है। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि शॉर्ट नोट टाइप में कि ए बताओ आप पॉलीफॉस्फेट एंड बी बताओ एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो रहेगा हमारा वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीमर्स, जिसके आपको एग्जाम्पल बताने हैं। एंड मेटल चिलेट पॉलीमर्स, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका भी आपको एग्जाम्पल भी बताने होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फॉस्फेजिन्स, ठीक है, जिसकी आपको प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर तीनों बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा टेट्रासल्फेज, टेट्रा एनिलाइट एंड रिलेटेड कंपाउंड्स भी इसके लिखने होंगे, जिसकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज दोनों बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो है सल्फर कंटेनिंग पॉलीमर्स, और आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है सल्फर बेस्ड पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये टोटल 5 टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 और 1 भी है, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक है वो 4 से 5 बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। और मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऑल सब्जेक्ट्स के मैं आपको लिंक दे दूंगी सीरियल के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट्स के सीरियल से सारे लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे।